महादेव ऐप के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहीं पर मोदी सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां पर जितने भी इलीगल बेटिंग एप्स हैं उनके ऊपर अब बैन लगा दिया गया है। आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां पर 22 ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं, एप्स है जो इलीगल मानी जाती है, जो सट्टेबाजी में इंक्लूड करती है, जिसमें महादेव बुकिंग ऐप का भी बेटिंग ऐप का भी नाम है। और आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो निर्णय है ये ईडी की रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन के ऊपर लिया गया है। बट दिस डिसीजन हैज आल्सो स्पार्क्ड of a political slugfest between the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel and the Modi Sarkar. As far as the IT Ministry says that the state had the power to recommend banning of the app, but it never made such a request in the last 1.5 years that the Chhattisgarh police has been investigating the case. The Chief Minister soon hit back, alleging that the ban perhaps was not imposed earlier due to the greed of 28% GST and a possible dealing between the BJP and the app operators. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि जानबूझ के उनका नाम यहां पर घसीटा जा रहा है और उसी टाइम पहले जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, भूपेश बघेल has been saying that the BJP has now weaponized the ED to defame him right ahead of the elections and the state will give a befitting response to both the BJP and its ally, which they call it as the Enforcement Directorate. इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है हमने। इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप है और उसके कारण हमको बदनाम कर रहे हैं। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का। नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके सांठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव ऐप में। करने कुछ है नहीं, जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। अब बीजेपी अपना पक्ष ये लेते हुए कह रही है कि जहां पर ओरिजिनल ओनर कहा जा रहा है इस कथित व्यक्ति को, जिसका नाम शुभम सोनी बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल ओनर है महादेव ऐप का, और अगर ये चीफ मिनिस्टर का नाम खुद ही ले रहा है तो यानी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। हाउएवर, भूपेश बघेल हैज बीन asserting that he has never met शुभम सोनी before and has questioned the timing of the release of these videos. और क्या बोल रहा, कौन पैनल पकड़ा गया क्या? अरे जो तुम्हारे पैनल मेंबर पकड़े जाते हैं फ्रेंचाइजी वाले, पैनल मेंबर पकड़ा ही नहीं सकते भाई। मेरे ऊपर ऐसे आदमी का आशीर्वाद है ना, और मैं मिल के आया हूं ऐसे आदमी से कि मेरा एक आदमी पकड़ा नहीं सकता। पकड़ाया भी, सुबह पकड़ाया तो शाम को छूट जाएगा। कौन आदमी? एक ही तो यार, अपने काका साहब। और कौन? काका साहब? काका साहब कौन? सीएम है यार, और कौन? अच्छा, तो क्या? अच्छा, तू क्या हल्के में लेकर रखा है क्या मेरे को? अच्छा, सीएम घर आया? सीएम तेरे? सीएम घर नहीं आया भाई, मिलने आया तेरे से। सीएम मिलने नहीं आया, मैं गया था। और तू जानता ही होगा वर्मा को और गिरीश तिवारी को, सुना होगा ना मेरे मुंह से, कभी नाम सुना ही होगा। एक आध बस उन्होंने ही मेरा एसपी से सेटिंग करवाया और वहीं मेरा मीटिंग हुआ वहां पे, और वहीं से मेरे को जो आशीर्वाद मिला है, इतना बड़ा काम मेरा तभी हुआ है। लेकिन सीएम क्यों करेगा यार? क्या बोल रहा है तू? क्यों करेगा कोई इतना सब? किसके लिए? पैसे के लिए और काय के लिए? इतना बड़ा भाई, छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? बताओ।
450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला बेटा। ऐसे थोड़ी काम चल रहा है। अब ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर बीजेपी का ये कहना है कि नैतिकता पर जितने सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब देना जरूरी हो जाता है छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए। वही कांग्रेस पार्टी और बाकी का जो INDI ब्लॉक है ये सीधे तौर पे बोल रहा है कि कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है भूपेश बघेल का। अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए। जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, वो सत्य से बहुत परे है। कि केंद्र की सरकार है, अपने अग्रिम संगठन ED IT उनको वापरने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इस CD का सवाल आप बोल रहे हैं, आपको ये भी याद दिला दूं कि महादेव ऐप के खिलाफ में सबसे पहले और सबसे ज्यादा केस जो है वो आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार ने ही दर्ज किए हैं। चलिए इसी पे आगे चर्चा अपनी बढ़ाते हैं। निगत अब्बास बीजेपी की स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ गई। गुड मॉर्निंग निगत। और हमारे साथ एडवोकेट निखिल जैन भी जुड़ चुके, पॉलिटिकल एनालिस्ट। गुड मॉर्निंग टू यू निखिल एज वेल। निखिल, सबसे पहला सवाल ये उठाया जा रहा है, अब ये जो मिनिस्ट्री IT मिनिस्ट्री के हिसाब से तो रिपोर्ट आई है 22 जितनी ऐसी बेटिंग एप्स है जिन्हें इलीगल कहा जा रहा था, उसमें महादेव ऐप भी है, अब उस पर बैन लगा दिया गया है। सवाल ये उठा रही है बीजेपी कि राज्य सरकार 69A ऑफ द IT एक्ट 2000 के तहत पहले क्यों नहीं एक्ट कर पाई? मुझे आई फाइंड इट फनी व्हाट द बीजेपी डज, दैट आपके पास CBI है, आपके पास पूरी IT मिनिस्ट्री है, आपके पास ED है, SFIO है, दुनिया भर की एजेंसीज हैं, मैकेनिज्म्स हैं, एंड जब आप व्हेन यू आर फाउंड फेलिंग तो ये पूछा जाता है अरे राज्य सरकार ने पहले क्यों नहीं कर दिया? कब से, सिंस व्हेन इन इंडिया हैव स्टेट गवर्नमेंट्स बैंड एप्स? दे हैवंट. Neither the BJP ruled governments do that, nor the Congress ruled governments do that. They don't do that. It is generally the union government which does that. Time and again, the case, the allegation is being pointed out that these people had the patronage of the chief minister. Where is the patronage if more than 400 people are being arrested? And I'm sorry, I just saw the video. To me, it seems very tailored, very doctored, very scripted. It does not seem like a genuine sting operation. However, anybody may have access. ये कहना कि एक क्लासिक केस है कैरेक्टर असैसिनेशन का, बस थोड़े घंटे रह गए हैं जब पहला वोट कास्ट होगा छत्तीसगढ़ में, ये टाइमिंग के लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अमिता, हमने देखा है लगातार जब जब विपक्ष की सरकारों पर इस प्रकार के आरोप लगे हैं और इन लोगों ने घोटाला करा है, जाहिर सी बात है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप की राजनीति भी करेंगे। और जाहिर सी बात है जिस प्रकार निखिल जी ने कहा उसी प्रकार इनके सारे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हो, लीडर्स हो, नेता हो, मंत्री हो, उन्हें सभी टेलर्ड वीडियो ही लगेगी। एक ऐसी सरकार, और मैं तो सरकार नहीं कहूंगी, मैं तो पार्टी ही कहूंगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इन्हीं से सरकार बनी हुई, पूरी कांग्रेस पार्टी ही माफिया पार्टी बन गई है। राजस्थान उठाओ तो घोटाले मिल जाते हैं, छत्तीसगढ़ उठाओ तो घोटाले मिल जाते हैं, कर्नाटक उठाओ तो घोटाले मिल जाते हैं, जहां जहां इन लोगों के गठबंधन है वहां वहां भी घोटाले मिल जाते हैं, पंजाब में घोटाले मिल जाते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ अभी छत्तीसगढ़ की, एक ऐसी सरकार जिसने चावल का घोटाला कराओ, एक ऐसी सरकार जिसने शराब घोटाला कराओ। निखिल जी कह रहे हैं, बड़े आम आदमी पार्टी के भी ये समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ने ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में जाके शराब घोटाला का भी वहां पर ED को सम्मन देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। एक ऐसी सरकार जिसने काओ, कहते हैं ना, गाय तक को नहीं छोड़ा, गोबर घोटाला भी कर दिया, उनसे और क्या उम्मीद है? 508 करोड़ रुपए इन लोगों ने महादेव ऐप के मालिक से लिए हैं। भूपेश बघेल ने अब नया हथियार बन गया सरकार के लिए ताकि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाए। और अमिता, अगर ये सब हुआ है तो प्रूफ कहां है? लोग जेल में क्यों नहीं है? इनकी जेल सो रही हैं। वो हथियार है, जो लोग घोटाले करेंगे उन्हें पकड़कर जेल में डालने का काम ED का एक वो हथियार है। एक वो हथियार है जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है तो उन सरकारों पर, उन नेताओं पर कार्रवाई करने वाला हथियार है। अगर आपको लगता है कि हम केंद्र में और हम हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जाइए ना कोर्ट। अरे आप देखिए ना, मनीष सिसोदिया, इनके लिए भी बोला गया था कि हथियार इस्तेमाल किए जा रहे, कोर्ट नहीं दे रहा है बेल।
सत्येंद्र जैन को कोर्ट नहीं दे रहा है बेल। संजय सिंह को ईडी ने जब सम्मन दिया और उनको पकड़ा गया तो कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें रखिए, गिरफ्तारी में रखिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ टेंटेड दिख रहा है। इसी प्रकार भूपेश बघेल की सरकार में भी दिख रहा है। चलिए निखिल, अगर आप जवाब दे सके स्मोकिंग गन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर शुभम सोनी जो ये इंडिविजुअल बताया जा रहा है, ओनर है महादेव ऐप का, इसने भूपेश बघेल का नाम लिया एज अ की रेसिपिएंट। देयर आर पुलिसमैन हु आर सेड टू बी अवॉर्ड, देयर आर सेड टू बी अदर एड्स हु आर इन्वॉल्वड। आई हैव द ईडी रिमांड नोट इन माय हैंड। The said cash courier Asim Das, he named Bhupesh Baghel, CM of Chhattisgarh, as intended final recipient for the cash seized from his control. What would you say to this note that has been released by the ED? So Amita, let's just look at the case. There are a bunch of people who were allegedly running an illegal betting app. There was a scam. They were duping people. A bunch of policemen were involved. All of these are con men, and all of these are now making allegations against the sitting chief minister of a state right before the elections. Is there any proof that any protection money की बात की जा रही है? दे बात करी जा रही है अमिता. Where is the proof? You find 10 con men and you pressurize them, or you give them that प्रलोभन की ठीक है हम आपको छोड़ देंगे, एक बारी आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल दीजिए, वो कुछ भी बोलेंगे। बघेल सरकार ने पकड़ा हो तो मोदी जी के खिलाफ बोल देते, उनका क्या है, वो प्रेसिडेंट ओबामा के खिलाफ बोल देंगे। Where is the proof of any of it? Why is the country believing the statements, all your statements of a bunch of con men? This is absurd. निकित, क्या कोई लेजिटिमेसी दी जा सकती है इस इंडिविजुअल को जो अपने आप को ओरिजिनल ऐप ओनर बता रहा है? Is that to me? Nikhil, yeah. See, first of all, I'd like to correct Nikhil Jain. He needs to know that, Nikhil, I need to correct you on that note, that under the Constitution of India, betting and gambling are under the purview of the state government, not the central government, and which is why we keep telling that why did not the state government act on it. And now we know the reason. It is because Bhupesh Baghel was funded 508 crore as the protection money. And जिस व्यक्ति की अमिता आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक व्यक्ति ने वो वीडियो सार्वजनिक करा है. This video hasn't come personally to you, me or Nikhil Jain. It has been uploaded on his social media, and which is why he's claiming if he is taking the risk of lying, the investigation would take the charge of it. But I genuinely do not think so that somebody who's sitting in a different country and has been wanting to come back to the nation and has already said कि हमने तो ईडी को सब दे दिया है, मैं भारत वापस आना चाहता हूँ, भारत सरकार से मदद लेना चाहता हूँ. He himself is saying it is so much evident. Political ecosystem से वो बाहर निकलने की बात कर रहे थे अपनी उस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर अगर निखिल और निगत बात करें तो मनी ट्रेल के बारे में, अप्रूवर्स टेस्टिमनी के बारे में, मेन इन यूनिफॉर्म के बारे में उन्होंने बात करी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की यहाँ पे बात हो जाती है. तो यही पर सवाल उठता है कि आखिरकार ये केस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कुछ ही घंटे अब रह गए हैं. जो पहला वोट है वो कास्ट किया जाएगा छत्तीसगढ़ में. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.